हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यूपीएससी सीसेट 2018 का पीवाईक्यू का एनालाइज करने जा रहा हूं, जिसका मैं पार्ट 1 लाया था, जिसमें 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था मैथ और रीजनिंग का। इस पार्ट में मैं 21 टू 40 क्वेश्चन के बीच में जितना भी आएंगे मैथ्स एंड रीजनिंग उसको डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीसेट 2018 पीवाईक्यू क्वेश्चन नंबर 21 टू 40 जितने भी आएंगे मैथ्स एंड रीजनिंग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 21 में क्या क्वेश्चन है? 21 में है कोडिंग डिकोडिंग का। यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े होंगे तो मैं कोडिंग डिकोडिंग का 3 पार्ट लाया था, जिसमें मैं पूरा टाइप्स बताया था, बेसिक बताया था, और उसी टाइप का एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। एक नहीं 22 ही उसी टाइप का है। तो चलिए पहले 21 बताता हूँ क्या है। मुंबई का कोड किया हुआ है। क्या कोड किया हुआ है? ये किया हुआ है LSJXVC। उसके बाद पूछा है कि आप बताओ दिल्ली का कोड क्या होगा। यदि आपका मुंबई का कोड ये है तो दिल्ली का कोड क्या होगा? ऑप्शन में बहुत सारे हैं, तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो हम ये पहले देखेंगे कि ये दोनों के बीच में कौन सा कोड है, मतलब टाइप्स। आप जाकर देख लें मेरा वीडियो कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें सारे टाइप बताए हुए हैं। ये लेटर्स कोडिंग वाला है, और लेटर्स कोडिंग में भी बहुत से टाइप्स होते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, क्रॉस, ये सारे। तो इसमें देखेंगे क्या है। पहले हम देखेंगे एम है। एम का ऑर्डिनल प्लेस वैल्यू कितना होता है? 13। इसका कितना होता है? 12। यू का कितना होता है? 21। इसका कितना होता है? 19। एम का 13, जे का 10, बी का 2, एक्स का 24। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया। फर्स्ट में 13 था तो 12 हो गया, यानी एक कम है। कितना कम है? एक। आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ 12, 19, 10, 24। 13 था तो 12 हो गया, यानी -1 हुआ है। 21 था तो 19 हो गया, यानी -2 हुआ है। 13 था तो 10 हो गया, यानी -3 हो गया। 2 था तो हो गया 24, यानी -4 हो गया। यानी पहले 1 2 फॉरवर्ड में जा रहा है, लेकिन सॉरी इसको फॉरवर्ड कहेंगे, फॉरवर्ड सीक्वेंस में है। लेकिन यहाँ पे जो घट रहा है ना, वो एक एक बढ़ रहा है, यानी पहले 1 घटा, फिर 2 घटा, फिर 3 घटा, फिर 4 घटा, इस तरह से। तो दिल्ली का कोड बताने के लिए यही सीक्वेंस करेंगे। क्या करेंगे? सेम इसी तरह से। देखिए दिल्ली ये रहा। दिल्ली का कोड क्या होता है? डी का मतलब 4, ई का मतलब 5, एल का मतलब 12, एच मतलब 8, इसका मतलब 9। तो अब बताओ 4 है, 1 घटाएंगे तो 3 होगा, यहाँ पे 2 घटाएंगे तो भी 3 होगा, यहाँ पे 3 घटाएंगे तो 9 होगा, 4 घटाएंगे तो 4 होगा, 5 घटाएंगे तो 4 होगा, है ना। अब बताइए कि 3 किसका प्लेस वैल्यू है? सी का, और 9 आई का, डी का। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना है? फर्स्ट में सी आई डी, यही आंसर। ठीक है। अब देखते हैं हम 22 का। 22 भी कोडिंग डिकोडिंग से है। क्या है ये? रामन लिखा हुआ है। रामन का कोडिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5 से, और दिनेश का कोडिंग किया हुआ है दिनेश। इसका कोड किया हुआ है 6 7 8 9 6 7 5 8 5 8 4 9। यह है कोड। तो आपको बताना है हमन का, हमम लिखा हुआ है जी ये। तो इसका कोड क्या होगा? तो पहले सबसे हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर लेते हैं कि ये दोनों में क्या सिमिलर है, यानी दोनों का कोड किस टाइप का किया हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आर को 1 लिख दिया, ए को 2 लिख दिया। यहाँ पे देखेंगे एन, और यहाँ भी एन है कॉमन। क्या दोनों का क्या डिफरेंट है? यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि लेटर्स को सेम टू सेम, ये है नंबर्स कोडिंग वाला टाइप, यानी जो लेटर है ना उसका जेम करते हैं कोड किया हुआ है। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ लेटर होगा उसका कोड वही नंबर होगा। यानी यहाँ एच पूछा तो एच है, यहाँ पे एच का कोड क्या होगा? 9। यहाँ पे ए है, ए का कोड क्या होगा? 2। उसी तरह से एम है, एम कहाँ पे है? 3। फिर ए का कोड क्या होगा? फिर एम का कोड क्या होगा? 9 2 3 2 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ये है, तो सॉरी 23 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक्स जो है, एक्स क्या है? -3 और -1 के बीच में है। वाई जो है -1 और 1 के बीच में है। तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके किसके बीच में होगा। ठीक है जी। तो हम पलट लेते हैं पेज को। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्स जो है -3 और -1 के बीच में है। तो बीच का मतलब क्या होता है कि जो सबसे बड़ा है उससे छोटा होगा एक्स, और जो सबसे छोटा है उससे बड़ा होगा एक्स। अब बोला है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? यानी एक्स का वैल्यू जब भी आएगा तो ये दोनों का स्क्वायर के बीच में ही आएगा। यानी इसका स्क्वायर 1 होगा, इसका स्क्वायर 9 होगा। यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब भी आएगा ना तो 1 से बड़ा और 9 से छोटा। ठीक है जी। अब उसी तरीक़ा से वाई का बताया है -1 और 1 के बीच में वाई है। तो इसमें बड़ा कौन है? बड़ा ये है। तो वाई क्या होगा? इससे छोटा होगा, और -1 से बड़ा होगा। लेकिन वाई स्क्वायर का क्या होगा भाई? तो वाई स्क्वायर को गौर कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। यानी वाई का वैल्यू जो है -1 से बड़ा है, यानी -1 से बड़ा कौन होगा?
-0.9 -0.8 -0.7 इस प्रकार से, और इसी तरीके से -0.5 ले सकते हैं, यानी y का वैल्यू जब भी होगा तो यही होगा -1 से बड़ा। तो अब बताओ इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। इसका स्क्वायर करने के बाद फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं, तो जब भी आएगा तो प्लस में आएगा ना स्क्वायर करने के बाद 0.25, यानी ये सारे को स्क्वायर करेंगे तो 0 से बड़ा आएगा। कितना से बड़ा? 0 से बड़ा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0 से बड़ा होगा y का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा 1 से। अब बताओ यहाँ पे कि पूछा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू जब भी आएगा तो 1 से बड़ा और 9 से छोटा, ठीक है जी। यानी ये जब भी होगा तो y जो है ना 1 से छोटा ही होगा, यानी मान लो कुछ भी आवे और ये है सो 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो जब भी वैल्यू आएगा तो कितना से होगा? 0 से बड़ा, यानी इसका जब भी वैल्यू होगा 0 से बड़ा और 9 से छोटा, ठीक है। इसका कंक्लूजन यही निकला कि इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 0 से बड़ा और 9 से छोटा, इसके बीच में इसका वैल्यू आएगा। अब चलते हैं 24 नंबर 24 नंबर। इसमें बताया है क्वेश्चन में कि x और y एक के अलावा धन पूर्णांक है। x और y दो संख्याएं हैं जो एक के अलावा है। एक के अलावा बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? एक से दोनों बड़े हो गए, एक से दोनों बड़े हो गए। आगे पढ़ते हैं। y जो है एक से बड़ा है, y जो है एक से बड़ा है, यानी y बड़ा होगा एक से और ये दोनों बड़ा हो जाएंगे 1 से, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? अब बताओ, एक से बड़ा है तो इसको मान लेते हैं 2 है, ये एक से बड़ा है तो इसको मान लेते हैं 3 है। अब 3 2 का वैल्यू पुट कर दो ऑप्शन में। ए में बोला है दोनों गुने में है तो 3 गुने 2 6 वैल्यू आएगा। बी में बोला है दोनों भागा में है, यानी x ऊपर है यानी 2/3 है, इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.6। सी में बोला है कि भागा में है लेकिन 3 ऊपर होगा 2 नीचे होगा, यानी 1.5 आएगा। डी में बोला है कि दोनों को जोड़ करके दोनों को गुना करके भाग करो, दोनों को जोड़ेंगे 5 होगा, दोनों को गुना करेंगे 6 होगा, भाग करके देखिए 0 समथिंग आएगा। पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इसका वैल्यू आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए। इस तरह से इजी क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए छोटी छोटी बेसिक बातों को ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। और कौन सा क्वेश्चन? 25 नंबर क्वेश्चन 25 में है, यह है आपका रीजनिंग का, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इजी नहीं कहेंगे, इसको हार्ड भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे। 25 क्वेश्चन बनाने से पहले आपका एक पैराग्राफ है, उसको पढ़ेंगे। बोला है 6 अधिकारी ABCDEF है, ABCDEF 6 अधिकारी हैं, जिसका ऑफिस जो है एक गलियारा में है। क्या है? कार्यालय किसी खंड की योजना इस प्रकार है। बी और सी दोनों कार्यालय खंड में प्रवेश करते ही गलियारे के दाईं ओर है। मान लेते हैं ये ऑफिस उसका गलियारा है, ठीक है जी। अब इधर क्वेश्चन रखते हैं और उसके बाद फॉर एग्जांपल ये सारे ऑफिस हैं। क्या है? मान लेते हैं तीनों को इस टाइप का होगा ऑफिस। इसको मानते हैं बायां, इधर से एंट्री गेट है, इसको मान लेते हैं बायां है, बायां और इसको मान लेते हैं दायां ओर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला है कि बी और सी दोनों कार्यालय खंड में प्रवेश करते ही दाईं ओर है, यानी बी और सी जो है ये दाईं ओर है, इधर ही है। अब कौन कहाँ है इसे पता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। गलियारे के दाईं ओर है और ए का कार्यालय बाईं ओर है, ये जो है 100% इधर है। अब कौन सा बॉक्स में है, कहाँ पे है, नहीं पता। अब पढ़ते हैं आगे। ई और एफ गलियारे के विपरीत परसों पर है। ई और एफ जो है एक दूसरे को विपरीत है, यानी ई एफ यहाँ भी हो सकता है, ई एफ यहाँ भी हो सकता है। अब ये कन्फ्यूजन है कि ई इधर होगा कि ई इधर होगा, कौन किधर होगा नहीं पता। आगे पढ़ते हैं। फिर बोला है किंतु आमने सामने नहीं है, यानी ये दोनों एक दूसरे को आमने सामने नहीं होंगे। उसके बाद बोला है सी और डी आमने सामने है। अब कंफर्म हो गया कि सी का सामने हमेशा डी होगा, तो सी इधर होगा तो डी किधर होगा, इधर होगा, ठीक है जी। ए और डी और बी और सी कंफर्म हो गया। अब ई और एफ में कन्फ्यूजन है, आगे देखते हैं। ई का कार्यालय किनारे पर नहीं है, यानी ई यहाँ भी नहीं है और ई इधर भी नहीं है। ये दोनों में ई नहीं होगा तो यहाँ भी ई नहीं होगा, ठीक है जी। यानी बीच में ई है। कहाँ पे ई है? बीच में, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि उधर है कि इधर है। आगे चलते हैं। एफ का कार्यालय ए कार्यालय से आगे है किंतु उसी पर में है। एफ जो है ए से आगे है, एफ जो है ए से आगे है लेकिन उसी में है, यानी अब फिक्स हो गया कि एफ जो है इधर होगा और ई इधर होगा। अब आपको पता है कि ई किनारा में नहीं होगा तो कहाँ होगा? बीच में होगा। अब यहाँ पे ई लिख देते हैं तो यहाँ पे एफ लिख देंगे। अब बोला है एफ जो है ए से आगे है, यानी इधर से एंट्री मारेगा तो ए यहाँ होगा तब ना आगे होगा एफ, यहाँ पे ए हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ हो गया तो ये डी कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे डी के सामने सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ बी बच गया, बस बन गया रेंज। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसको हम आंसर दे देंगे, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन पूछा है यदि ई अपने कार्यालय में गलियारे के मुँह करके बैठता है, यानी ये गलियारे के मुँह करके बैठ रहा है, तो उसकी बाईं ओर किसका कार्यालय होगा? इसकी बाईं ओर कौन है? बी होगा, ऑप्शन नंबर
सॉरी, मैं गलती बता दिया भाई साहब। यहाँ पे कंडीशन था ना कि ई के सामने एफ नहीं होता है। क्या होता है? एफ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, यानी एफ हो जाएगा यहाँ। ठीक है जी। डी और सी कहाँ हो जाएगा? यहाँ। बताते हैं फिर से, गलत हो गया, यानी फिर से इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे सेम वही है, थोड़ा सा मिस्टेक किया कि एफ और ई दोनों आमने सामने नहीं है, कंडीशन बताया गया था। तो क्या होगा? डी और सी यहाँ हो जाएगा, और ई जो है एफ यहाँ पे हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। अब देखिए एफ जो है ए के आगे है, ई और एफ आमने सामने नहीं है, डी और सी आमने सामने है, बाकी सारे फुलफिल हो गए। अब यदि ये गलियारे की तरफ साइड करके मुंह खड़ा बैठेगा तो इसके बाईं ओर कौन है? सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब देखिए 26 में बोला है कि एफ का निकटतम पड़ोसी कौन है? एफ का निकटतम पड़ोसी ए होगा, केवल ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब चलते हैं आगे कहाँ पे है? अब डायरेक्ट आपको मैथ और रीजनिंग मिलेंगे देखने को 24 नंबर प्रश्न में। 24 से पहले सारे कंप्रीहेंशन है, तो अब चलते हैं 24 में क्या है। ठीक है, सॉरी 34 में जी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 34 में है कि एक संख्या 3 अंकों की बनी है। कितने अंकों की है? 3 अंकों की, जिसका मध्य वाला अंक 0 है तथा उनका योग 4 है, यानी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक है। और यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि बीच वाला जो है 0 है। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। x + y = 4 है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 रखेंगे तो 2 डिजिट वाला नंबर कहलाएगा, इसलिए 0 यहाँ हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा? 3 और 1, 3 और 1 4, 2 2, ये हो गया। फिर बोला है और कुछ हो ही नहीं सकता, फिर 4 0 हो सकता है ना। अब यहाँ पे 4 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 0 हो सकता है, यहाँ पे 0 नहीं होगा। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अब उसको बदल देने के बाद 198 अधिक हो जाएगा। इसको बदलेंगे तो जो पते होगा, इसको बदलेंगे तो ये 0 आगे आ जाएगा, इसलिए ये संख्या नहीं बनेगा। तो जब भी होंगे तो यही होंगे, 3 और 1। और पूछा है कि उनका पहली संख्या और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या होगा? ये दोनों का अंतर क्या होता है? 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस है। क्या है? घन है। ठीक है जी। अब इसको क्या किया है? सॉरी, ये तो क्यूबॉइड बन गया, कोई नहीं, इसको और भी कर सकते हैं। क्यूब बनाने के लिए बन ही गया जैसा तैसा। ठीक है। अब क्या किया गया है? इसको काटा गया है। ठीक है जी, काट दिया मैं। अब पूछा इसमें कि 2 फलक रंगे हुए कितने होंगे? आपको पता होना चाहिए। 2 फलक जब भी होंगे तो जैसे इसको कलर करेंगे, एक कलर और ये अलग कलर से कलर करेंगे, तो ये यानी ये जो बीच वाले होते हैं यही होते हैं 2 फलक वाला क्यूब। यानी 1 2 3 4, 4 ऊपर होंगे, 4 बीच में होंगे, ठीक है, और 4 नीचे होंगे, यानी टोटल कितने होंगे? 4 + 4 + 4 = 12 क्यूब होंगे। आंसर कौन सा? ए होगा। ठीक है। अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में है कि 700 से लेकर 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जिनमें सैकड़े के अंक दहाई अंक से तथा दहाई अंक का अंक इकाई अंक से बड़ा होगा? तो इसका यही है कि 700 से 1000 के बीच में बोला है, यानी 7 पहला नंबर तो यहाँ पे 9 होगा। 700 से बोला है ना, तो इसका क्या होगा? यानी इसका होगा 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = कितना होगा जी? 3 3 6 4 10 5 15 15 और 23। देखिए 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28। उसी तरीक़ा से ये हो गया सैकड़ा का स्थान पे, और नहीं ये हो गया 7 के लिए। अब 8 के लिए निकाल दीजिए, 9 के लिए निकाल दीजिए, तीनों को निकाल कर जोड़ेंगे तो आपको 85 आ जाएगा। यही होता है आंसर, क्योंकि ये दहाई अंक पर 7 रखा है, यानी 700 से 800 के बीच में इतने अंक इतने नंबर होंगे। अब 800 से निकालना है तो इसी तरीके से 8 + 7 + 6 प्लस करेंगे, फिर 900 के लिए ये करेंगे, टोटल 85 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। इसको रीजनिंग में डाल सकते हैं। बोला गया है कि यदि लेखनी जो है पेंसिल से बड़ा है। प्रश्न में क्या है? लेखनी मतलब पेन पेंसिल से बड़ा है, सॉरी छोटा है, यानी पेंसिल जो है पेंसिल छोटा है, सॉरी पेंसिल बड़ा है लेखनी से बड़ा है। और उसके बाद बोला है पेंसिल छोटा है पुस्तक से, पेंसिल छोटा है पुस्तक से। उसके बाद बोला है पुस्तक बड़ा है टोपी से, पुस्तक जो है बड़ा है टोपी से। अब टोपी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, टोपी कहीं भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं बताया, बस ये बताया पुस्तक जो है बड़ा है टोपी से। तो टोपी इन लोग से क्या है से नहीं पता। अब आगे क्या है? कौन सा सत्य है? ऑप्शन में बोला है कि लेखनी बड़ा है टोपी से, लेखनी बड़ा है टोपी से। हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। यदि टोपी यहाँ रखेंगे तो लेखनी बड़ा नहीं होगा, यदि टोपी यहाँ रखेंगे तो लेखनी बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए गलती हो जाएगा। ऑप्शन बी बोला लेखनी पुस्तक से छोटी है, पुस्तक से लेखनी छोटी है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला भाई? कि एक पुस्तक ने एक प्रति भूगोल, यानी भूगोल को कितना में बेचा है? 3 तरह का किताब को बेचा गया है, भूगोल, इतिहास और गणित।
यानी इस प्रश्न में बोला है कि भूगोल को बेचा गया है एक्स प्रति रुपये एक्स से, कितना में बेचा गया है, उसका रेट है एक्स, और किताबों की संख्या कितना है भाई, ए, एक्स है रुपया है और किताब है ए। उसी तरीका से सेकंड में क्या बताया है, एक्स प्लस 2 गुने ए प्लस 2, एक्स माइनस 2 गुने ए माइनस 2। आपको बताना है टोटल। टोटल में ऑप्शन में इसको चलेंगे, क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे कि गुना करके भी बना सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो एक्स ए होगा, इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए और तीनों को जोड़ लीजिए, जो होगा वो आंसर। लेकिन इससे भी शॉर्ट में बनाना है हमें, तो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, तो हमें जितना जल्दी हो सके बनाना है। यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में 3x प्लस 3a, यानी 3x प्लस 3a यहाँ लिख लेता हूँ, और बी ऑप्शन में 3ax प्लस 8, सी ऑप्शन में 9ax और डी ऑप्शन में x³ और a³। अब आप यहाँ पे बताओ कि क्या है। यहाँ पे जब भी होगा ना x और a 100% होंगे, ऐड करने के बाद कहीं भी होगा, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल नंबर है, इसलिए ये जब भी होंगे तो हम कहते होंगे एक्स ए, चाहे इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट कुछ भी हो। तो यहाँ पे एक्स ए नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ये हो सकता है, आगे देखते हैं। यहाँ पे 9x है, 9ax है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी कुछ कांस्टेंट नंबर भी होंगे, इसलिए इसके प्लस में कांस्टेंट प्लस में हो चाहे माइनस में होना चाहिए, लेकिन नहीं है, इसलिए ये भी नहीं ऑप्शन सही। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि आप जल्दी बनाना चाहते हैं बिना गुना किए बिना जोड़ किए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। नहीं तो यदि ऑप्शन में इस टाइप का कुछ और रहता तो क्या करते हैं, ये तीनों को जोड़ देते हैं, आंसर आ जाता। अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में है एक बड़ा सा प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है कि रेड जो है 15 बॉल है और ब्लैक जो है 20 बॉल है। उसके बाद कुछ दिया है, बहुत ही लोचा वाला प्रश्न इसको कहेंगे। ऐसे हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है लंबा। यानी एक ब्लैक है, ब्लैक ब्लू यूज करता हूँ मैं, एक रेड है, रेड बॉल है, सॉरी रेड, एक है ब्लैक बॉल। ब्लैक जो है 20 है, रेड जो है 15 है। इसके बाद भी कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, क्या बोला है भाई, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस टाइप करके कुछ बॉल में लिखे हुए हैं नंबर। अब बोला है कि 1 नंबर बॉल कितने होंगे रेड वाला, और 2 नंबर कितने होंगे, 3 नंबर कितने होंगे, इसी तरह से ये। अब प्रश्न पढ़ते हैं, उसी का अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। पहला लाइन में बोला है कि प्रत्येक गेंद पर 1 2 3 लिखी गई है। लाल गेंदों के 20% पर 1 लिखा गया है, यानी 1 जो लिखा गया है 20% पर, इसका 10% डेढ़ होगा तो 20% 3 होगा, यानी 3 बॉल। ठीक है। अब आगे बोला है तथा उनके 40% पर 3 लिखा गया है। जब 20 है 3 तो 40 क्या होगा, 6, 3 लिखा गया है, इसका 6 6 3 9, जो बच गया 2 लिखा गया है। समझ में आ रहा है, ये 3 आया 6 आया, 15 में से ये घटा देंगे तो 6 बचेगा, 6 6 12 3 15 हो गया ना। अब ब्लैक वाला देखते हैं, 45 पर क्या लिखा गया है, इसी प्रकार काली गेंद में 45% पर 2 लिखा गया है, 2 लिखा गया है 45% पर, 10% हो जाएगा इसका 2, 40% 8 और 5% 1, यानी 9। ठीक है, ये परसेंटेज पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि 20 को 45% निकालेंगे तो 9 आएगा। ठीक है। अब बोला गया है तथा 30% पर 3 लिखी गई है, यानी 3 जो है 30% पर, 10% 2 होता है तो 30% कितना हो गया 6। अब 9 6 15 बच गया 9 6 15, ये 5 हो गया। ठीक है जी, ये आ गया। अब क्या बोला है कि उसमें से एक बालक यादृच्छिक छाया गेंद निकालता है, एक गेंद निकालता है, यह गेंद लाल और उस पर 3 हो, रेड होना चाहिए और उस पर 3 लिखा होनी चाहिए, या ब्लैक हो उस पर एक या 2 लिखी होनी चाहिए। तो आपको बताना है कि जितने के प्राइस तक क्या होंगे। अब आप यहाँ पे चर्चा है कि ये 3 नंबर जो है रेड का कितने हैं 6, ये 6 बटे टोटल संख्या कितने हैं 35, यानी इसकी आने की प्रायिकता ये रहा। उसके साथ ही बताया ये दोनों आएंगे, ये दोनों कितने हैं 1 और 2 14, टोटल कितने हैं 35, यानी ये दोनों आने की प्रायिकता इतना रहा। ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल जितने का प्रायिकता आ जाएगा। इसमें आप जोड़ो 14 बटे 35, जोड़ेंगे तो 20 बटा 35, काटेंगे तो 4 बटा 7, यही आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं 40 का। 40 का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इसको मॉडरेट बोलेंगे, हार्ड तो कोई है ही नहीं, मॉडरेट में डाल सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, एक वृत्तीय मार्ग पर दौड़ रहे हैं, एक वृत्तीय मार्ग है जिसमें ए और बी दौड़ रहे हैं। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है भाई, आगे लिखा हुआ है कि प्रारंभ में बी ए से आगे है, यानी हम बी को यहाँ रखते हैं और ए को यहाँ रखते हैं। ए से आगे हो गया, और कौन कितना बनाता है भाई 30 का कौन बना रहा है, कितना कौन बना रहा है 30 का ये कौन बना रहा है। उसके बाद बोला कि जब ए बिंदु से व्यासता सम्मुख है, ए जो है ना व्यासता सम्मुख आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो दोनों मिल जाते हैं, ए और बी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बताइए ए और बी का चाल क्या होगा। अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। यहाँ पे ये बताना है, आपको पता होना चाहिए कि ये है सरल रेखा, सरल रेखा का टोटल कौन कितना होता है 180, 30 यहाँ पे है तो ये कितना हो गया 150 डिग्री। ठीक है, बी ने तय किया 150 डिग्री और ए ने तय किया 30 और 150 180 डिग्री, यानी ए कितना तय किया जी 180 डिग्री कवर किया, बी कितना किया 150 डिग्री। जाहिर सी बात है कि पहले तो ए था आगे, सॉरी बी था और ए पीछे था, अब ए है तो बराबर हो गया, यानी फर्स्ट चला, कौन चला फर्स्ट ए, और पूछा क्या है ए और बी का रेशियो। अब बताना है आगे कैसे बताना है इसको। देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कि चाल का रेशियो निकालने के लिए क्या होता है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। ठीक है, समय की चर्चा करें तो दोनों ने समय बराबर लिया है,
दोनों ने शुरुआत किया, ये आगे था, ये पीछे था, और दोनों का समय बराबर है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, यानी दूरी इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो है सरकमफ्रेंस का जो है 50% सेमी सरकमफ्रेंस बोलेंगे, उसको निकालने के लिए होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी निकलेगा। यदि 180 रखेंगे तब, और 150 रखेंगे तो बी की दूरी निकलेगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, इसलिए ये कांस्टेंट है तो कट जाएगा बाद में, इसलिए इसको रखेंगे नहीं। और ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ ये रहेगा चेंजेबल, तो क्या करेंगे, इसी को रख देंगे। ठीक है, आप रख सकते हैं, नहीं तो इसको पुट कर सकते हो, डायरेक्ट इसको रख सकते हो जैसे, नहीं तो कुछ नहीं, डायरेक्ट थीटा रखो आप, यानी दूरी की जगह पर थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे? थीटा। ए का कितना दूरी है, ए और बी का निकालना है हमें, तो 180 बटे चाल, ए का चाल, और ये क्या हो गया, बी का, है ना। अब चलते हैं, या ऐसे भी कर सकते हो इसको, ए और बी का पूछा ना जी। इसको इस तरीके से करते हैं, आगे चल के यहीं पे कर लेते हैं, ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। इसको करेंगे, ए का चाल, ए का दूरी बटा चाल होता है ना, तो दूरी हो जाएगा 180 बटे 360, ये हो गया ए का, और 150 बटे 360, वही 360 खत्म हो गया, ये ए बटे बी आ गया। अब देखो सेम तो है जी, कोई दिक्कत नहीं है, 6:5 आ गया, डायरेक्ट यहीं पे आ गया, इतना करने की जरूरत नहीं है। 6:5, आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये था 21 to 40 क्वेश्चन CSET 2018 का। अब आने वाला इसका 2 पार्ट और आएगा, 80 तक कवर करूंगा मैथ और रीजनिंग, और उसके बाद 2019 का भी लाऊंगा, 20 का भी, 21 का भी, 22 का भी, और इसी तरीक़ा से UPSC, SSC, रेलवे इत्यादि एग्जाम्स के सारे मैथ, रीजनिंग, GS जो भी आपका डाउट्स होगा, आपका बहुत तरह का इंपॉर्टेंट फैक्चुअल कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आपका जो भी डाउट्स हो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।